आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर मैं सरफराज शाद स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जमशेदपुर के नेशनल हाईवे 33 पार्टी चौक सिटी इनके बगल में ही दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र जहां पर चलता है। कल रात में ही ये खबर आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें बिल्डिंग क्रैक्स हो गए थे, बिल्डिंग की दीवारों पर दरारें आ चुकी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था, अफरा तफरी का माहौल था। सारे लोगों को यहाँ पर से सुरक्षित निकाल दिया गया था। फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है और किसी भी तरह के लोगों को आगे जाने के लिए नहीं कहा गया है कि आप बिल्डिंग से दूरी बना कर रखें, अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। फिलहाल सेफ्टी के लिहाज से ये फैसला लिया गया है और जहां तक हमारे पास जानकारी है, जानकारी के मुताबिक 48 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि इस बिल्डिंग को गिराना है या कुछ समय के लिए टाल देना है। ये फैसला 48 घंटे के बाद लिया जाएगा। फिलहाल कल रात की जो सिचुएशन थी आपने देखी होगी, आपको मालूम होगा कि कल रात में जिस तरह से यहाँ पर बाहर से शोरगुल की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी हंगामा बाहर से हो रहा था, जिसके बाद यहाँ जो लगभग 60 से 70 स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ के जो ओनर है, इस बिल्डिंग के मालिक है, उनका कहना था कि 60 से 70 स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में रह रहे थे, जो जॉब के सिलसिले में यहाँ पर रह रहे थे, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में कौशल विकास केंद्र में कोर्सेज वगैरह कर रहे थे। तो उस सारे सिलसिलों में यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स रह रहे थे। तो उन सारे स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन सारे लोगों ने जब देखा कि बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रही है और बिल्डिंग जो है बाहर से दरक चुकी है और एक साइड झुक चुकी है, जिसके बाद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर दूसरी जगह पर सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया गया। बिल्डिंग एक साइड पूरी झुकी हुई है और नीचे से जो है इसका बेस पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। कहा जा रहा है कि 2004 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और 2004 से अब तक लगभग इस बिल्डिंग को बने हुए 15 से 20 साल का समय हो चुका है। और इस समय, इस अंतराल में ये बिल्डिंग आखिर क्यों इस हाल में पहुंची है, क्यों इसमें दरारें आई है, क्यों इसका बेस कमज़ोर हुआ है, खिसकती जा रही है और एक साइड पूरी तरीके से बिल्डिंग झुक चुकी है। कहा जा रहा है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो हाईवे का काम चला और कई दिनों तक, कई महीनों तक हाईवे का काम चला, जिसमें हेवी व्हीकल्स, हेवी वाहन का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, जिसके कंपन की वजह से, वो उसकी भी वजह से, पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर, तो उसकी भी वजह से ये भी आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी वजह से बिल्डिंग का जो बेस है वो कमज़ोर हुआ और उसकी वजह से दरार यहाँ पर आई। फिलहाल आप यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख सकते हैं, जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है प्रशासन की ओर से। लाल पट्टी से पूरे जो एरिया है उसको घेर दिया गया है, बांस के ज़रिए से बैरिकेडिंग की गई है और ये एरिया ख़तरनाक है। इस तरह के यहाँ पर आपको पैम्पलेट लगाए हुए दिख जाएंगे, जिसमें लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। और फिलहाल प्रशासन की ओर से और जो इस बिल्डिंग के मालिक है, उनका कहना है कि 48 घंटे से पहले इस बिल्डिंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं होगा, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। 48 घंटे के बाद फैसला लिया जाएगा कि ये बिल्डिंग गिरानी है और गिरानी है तो कब गिरानी है, कितने समय और कितने अंतराल में इस बिल्डिंग को गिराया जाना है। क्योंकि जैसा कि यहाँ के ओनर से हमने ऑफ कैमरा बात किया, उनका कहना था कि बिल्डिंग तो निश्चित तौर पर इसको गिराया ही जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति में बिल्डिंग अभी है इसको लेकर खतरा मोल नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगल बगल बस्ती है। आज जो बगल में यहाँ पर स्कूल है, उस स्कूल को भी बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, और इस बिल्डिंग को निश्चित तौर पर गिराए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन 48 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो कब गिराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जमशेदपुर और आसपास के जितने भी इलाके हैं उसके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये सेफ्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो होटल सिटी इन बगल में ही है, अगल बगल घर है, कुछ स्कूल्स है, तो और सामने हाई टेंशन तार आप देख रहे हैं। जब यहाँ पर एसडीएम आए थे, उनसे भी सवाल किया गया था कि हाई टेंशन तार को लेकर किस तरह से आप सुरक्षा के इंतज़ाम कर रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरती है तो इसको लेकर भी कुछ अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। हाई टेंशन तार सामने से गुजर रही है, तो कहा गया है कि लाइन को कट किया जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं, बातें आ रही है सामने। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बिल्डिंग को गिराए जाने को लेकर फैसला जो है सडन नहीं किया गया है। और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मापदंड से इस बिल्डिंग के सामने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर लोगों को अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। जो पैम्पलेट है वो लगाए गए हैं, क्योंकि ये एरिया ख़तरनाक है, यहाँ पर आगे जाना मना है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के लाइन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और पूरी तरीके से इसको घेर दिया गया है। जो सेक्शन जितना आपको दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, पूरी तरीके से इसको घेर दिया गया। आगे जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है और पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। कहा जा रहा था कि 60 से 70 स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे थे। सारे स्टूडेंट्स को सुरक्षित तौर पर यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर भेज दिया गया है और फिलहाल ये बिल्डिंग अभी पूरी तरीके से खाली करा दी गई है।
और जो भी लोगों के सामान थे वो भी धीरे धीरे निकाल लिए गए हैं और कुछ लोगों के हो सकता है सामान अभी भी अंदर हैं और क्योंकि बिल्डिंग में आना जाना अब लोग नहीं कर रहे हैं सुरक्षा के मापदंड से। आप देखिए कि ये अगर आप पार्डी चौक या फिर आगे डिमना चौक से सीधे आते हैं काली मंदिर की तरफ जाते हैं, ये सिटी इन होटल है और होटल के ठीक बगल में ये 4 मंजिला इमारत है। इस 4 मंजिला इमारत के खिसकने के बाद कल हड़कंप मच गया था। अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको पीछे तरफ जो है बिल्डिंग झुकी हुई नजर आएगी। आप नीचे अगर आप तस्वीरों के सामने देखेंगे आउटडोर के सामने तो इस तरफ से जो है गैप और एक झुकाव उस तरफ दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर उस तरफ मैंने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी, उस तरफ पूरी दीवार पर जो है क्रैक्स आ गए हैं, दरारें आ चुकी है और उन दरारों को लेकर काफ़ी लोग डर और दहशत में थे कि किसी भी प्रकार का हादसा यहाँ पर हो सकता है। देखिए बड़े बड़े जो है यहाँ पर तंबू और बांस गाड़े गए हैं, ये आपको पेड़ नुमा जो दिख रहा है, तो इसके ज़रिए से बैरिकेटिंग पूरी तरीके से कर दी गई है और सुरक्षा के मापदंड से जो स्कूल है यहाँ पर आगे जाकर स्कूल है एक, तो उस स्कूल को भी आज फ़िलहाल बंद रखा गया है। प्रशासन ने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उस स्कूल को भी आज बंद रखने का ये कहा है और स्कूल प्रबंधन से कल ही गुजारिश की थी कि स्कूल को बंद रखा जाए। आप देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दरार पहले नहीं थी, लेकिन कल के बाद ही इस दरार को देखा गया था और इस क्रैक्स के बाद जो बिल्डिंग है उस तरफ से भी उसका बेस पूरी तरीके से खिसक गया है और बिल्डिंग एक साइड जो है झुक गई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल माहौल अलग सा बन गया था। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पर जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल्डिंग के सामने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाए और सुरक्षा के मापदंड से इन सभी चीज़ों को यहाँ पर किया जाना बहुत ज़रूरी था। और आगे 48 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि इस बिल्डिंग को गिराना तो निश्चित तौर पर इसको है ही, लेकिन कब गिराया जाएगा इस बिल्डिंग को, ये 48 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे, इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट हमारे पास आती है तो उसको लेकर हम आपसे जुड़ेंगे लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए।